कबीर जी की साखियाँ। गुरु गोविंद सबसे पहली साखी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से श्रेष्ठ माना है। कबीर जी कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यानी कि गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया तो मैं गोविंद को प्राप्त कर पाया, उनके दर्शन कर पाया। गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, मोह माया से मुक्त कराते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए। इस पंक्ति द्वारा कबीर जी कहते हैं कि जब तक यह मानता था कि मैं हूँ, यानी कि मुझ में अहंकार अहम था, तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे, और अब हरि प्रकट हो गए हैं तो मेरे में मैं नहीं रहा, अहम मुझ में मिट गया। अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर पत्थर यानी कि पत्थरों को जोड़ के मस्जिद बनाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ये कहा है कि मुसलमानों के धार्मिक आडंबर पर व्यंग किया है कि एक मौलवी कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेता, रोज सुबह उस पर चढ़कर जोर जोर से बांग यानी कि अजान देकर अपने ईश्वर को पुकारता है जैसे कि वह बहरा हो। कबीरदास जी शांत मन से भक्ति करने के लिए कहते हैं, ना कि जोर जोर से चिल्लाकर भगवान को याद करने के लिए कहते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे द्वारा कवि ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पूजा के स्थान पर घर की चक्की को पूजने को ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चक्की जो है उसमें से अन्न पीसकर बहुत से लोग खाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर पत्थरों को पूजने से हरि मिलते हैं तो उससे अच्छा तो मैं चक्की की पूजा करूं, जिससे पूरे संसार को भला होता है, उसको फायदा होता है। सात समंद की मसी करो लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो हरि गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे सात समुंदर है उनकी चाहे शाही बना लो, और जितने भी जंगल है उनकी चाहे कलम बना लो, पूरी धरती को चाहे कागज के समान उसका प्रयोग करो, किंतु फिर भी आप हरि के गुणों का मुझ पर लिख नहीं पाएंगे। हरि के गुण बहुत अधिक है जिनका वर्णन करना आसान नहीं है।